मुझे पिछले हफ्ते चंद दिन न्यूयॉर्क में गुजारने का मौका मिला। मेरी मुसरफियत मैनहट्टन के 5वीं एवेन्यू की 14वीं स्ट्रीट पर थी। सुबह से शाम तक ज़्यादातर वक्त वहाँ गुजरता था। मैनहट्टन के होटल नाकाबिले यकीन हद तक महंगे हैं। नॉर्मल होटल में भी $400-500 में कमरा मिलता है। न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की करीब 3 स्टेट है। दोनों के दरमियान सिर्फ हडसन दरिया बहता है। आप ट्रेन, टैक्सी, बस या फेरी के जरिए दरिया अबूर करें और न्यू जर्सी में दाखिल हो जाएं। वहाँ सूरत हाल कदरे बेहतर है। शायद इसकी वजह टैक्स हैं। न्यू जर्सी में टैक्स कम और न्यूयॉर्क में ज़्यादा हैं, लिहाजा आपको वहाँ मुनासिब होटल मिल जाते हैं। मुझे शकूर आलम की वजह से जर्सी सिटी के इलाके न्यूपोर्ट में होटल मिल गया। शकूर आलम 86 साल के नौजवान हैं। पिछले 20 साल से वेलफेयर के काम कर रहे हैं। PIA में होते थे, अमेरिका में पोस्ट हुए, न्यूयॉर्क में रिटायर हुए और फिर अमेरिका में ही टिक गए। ये आजकल अल खिदमत के साथ वाबस्ता हैं और इनके साथ मिलकर छोटी छोटी नेकियां के नाम से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मेरा इनसे पहला रब्ता 2017 में हुआ था और फिर इनके साथ दोस्ती हो गई। शकूर साहब एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल इंसान हैं, दूसरे को स्पेस देते हैं और इसके ज़्यादा से ज़्यादा आराम का ख्याल भी रखते हैं। न्यूपोर्ट में होटल इनका आइडिया था। होटल के बिल्कुल सामने पाथ ट्रेन स्टेशन था। मैं स्ट्रेट 33 की ट्रेन पर सवार होता था और 7 मिनट में स्ट्रेट 14 पर पहुंच जाता था। मैं आगे बढ़ने से कबल आपको न्यूयॉर्क स्टेट और सिटी के बारे में भी बताता चलूं। न्यूयॉर्क स्टेट अमेरिका की चौथी बड़ी रियासत है। इसका कुल रकबा 1,41,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये कनाडा की सरहद तक जाती है। नियाग्रा फॉल का अमरीकी हिस्सा भी न्यूयॉर्क रियासत में आता है। शहर 5 हिस्सों में तकसीम है और ये तमाम हिस्से 300 किलोमीटर पर मुहित हैं। मैनहट्टन न्यूयॉर्क और अमेरिका का महंगा तरीन इलाका है। ये जजीरा है और इस जजीरे पर सैकड़ों फलकबोस इमारतें हैं। दुनिया के ज़्यादातर खरबपति मैनहट्टन में रहते हैं या फिर इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं। शहर का ये हिस्सा एवेन्यूज़ और स्ट्रीट्स में तकसीम है। इस बंदोबस्त को ग्रिड कहा जाता है। मैनहट्टन शुमाल से जनूब 12 जबकि मशरिक से मगरिब 155 हिस्सों, बाज़ जगहों पर 214 में तकसीम है। शुमाल से जनूब चलने वाली सड़कें एवेन्यू कहलाती हैं और ये तादाद में 12 हैं, जबकि मशरिक से मगरिब गलियां स्ट्रीट्स हैं और ये 155 से लेकर 214 तक हैं। ये इंतज़ाम इस कदर आसान और ख़ूबसूरत है कि हर गली हर एवेन्यू से होकर गुजरती है। यानी अगर आप 14वीं स्ट्रीट पर हैं तो ये गली 1 से लेकर 12वीं एवेन्यू तक जाएगी। इस तरह हर एवेन्यू भी तमाम गलियों से गुजरेगा। लिहाजा आप अगर किसी एवेन्यू पर चलना शुरू कर दें तो ये 214 गलियों को छूकर गुजरेगा। इस तरह अगर आप किसी गली में वॉक शुरू कर दें तो ये तमाम एवेन्यूज़ को क्रॉस करेगी। न्यूयॉर्कर नंबर्स में ऊपर जाने वाले एवेन्यूज़ और गलियों को अप और कम होने वालों को डाउन कहते हैं। मसलन अगर आप 3 नंबर एवेन्यू से 4, 5 या 6 की तरफ जाएंगे तो ये अप होगा और अगर आप 12 से नीचे की तरफ आएंगे तो ये डाउन समझा जाएगा। गलियों की सूरत हाल भी यही है। अगर गलियों का नंबर बढ़ रहा है तो ये अप होगा और अगर नंबर कम हो रहे हैं तो ये डाउन होगा। इस सिस्टम की वजह से आप मैनहट्टन के किसी भी स्टेशन, इमारत या एड्रेस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। मैनहट्टन की तवील तरीन गली ब्रॉडवे कहलाती है। ये 33 किलोमीटर लंबी है और अमेरिका के तमाम पुराने, बड़े और महंगे थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स और शोज़ इसी सड़क पर होते हैं। दुनिया का मशहूर तरीन चौक टाइम स्क्वायर भी इसी सड़क पर है। पूरा मैनहट्टन ज़ेर ज़मीन ट्रेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम को पाथ रेल नेटवर्क न्यू जर्सी से जोड़ता है। आपको जगह जगह पाथ स्टेशन मिल जाते हैं, यानी आप मैनहट्टन के किसी भी इलाके से न्यू जर्सी जा सकते हैं। अमेरिका में ज़ेर ज़मीन रेलवे सबवे कहलाता है। 34वीं स्ट्रीट पर रेलवे का मरकजी स्टेशन है। ये पेन स्टेशन कहलाता है। यहाँ से पूरे अमेरिका के लिए ट्रेनें मिलती हैं। ये स्टेशन पूरा शहर है। एक मिनट में यहाँ से 20 ट्रेनें निकलती हैं। मैं टाइम स्क्वायर पहुँचने के लिए न्यूपोर्ट से 33 स्ट्रीट की ट्रेन लेता था।
33वीं स्ट्रीट पर उतरता था और 42वीं स्ट्रीट की तरफ चलना शुरू कर देता था। 42वीं स्ट्रीट से टाइम स्क्वायर शुरू हो जाता है और ये 45वीं स्ट्रीट तक जाता है। यहाँ दिन रात रौनक और हंगामा रहता है। न्यूयॉर्क आने वाला हर सयाह टाइम स्क्वायर और ब्रॉडवे जरूर जाता है। शहर का ये इलाका 24 घंटे आबाद रहता है। ब्रॉडवे के थिएटर्स यहीं हैं और बुलंद इमारतों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी यहीं लगी हैं। टाइम स्क्वायर में 2 म्यूजियम जरूर देखने चाहिए। पहला म्यूजियम राइज एंड वाई और दूसरा म्यूजियम ऑफ ब्रॉडवे है। राइज एंड वाई में न्यूयॉर्क की डेवलपमेंट की हिस्ट्री है। इसका आखिरी हिस्सा हैरान कुन है। सयाहों को एक ट्रॉली में बिठा दिया जाता है और फिर पूरे शहर का 4D नज़ारा कराया जाता है। यूँ महसूस होता है आप छतरी में बैठकर न्यूयॉर्क की फ़ज़ा में झूल रहे हैं। यह हिस्सा इस कदर परफेक्ट है कि पानी के करीब से गुजरते हुए आपके मुंह पर छींटे पड़ते हैं। बर्फबारी में आपको बाकायदा ठंड लगती है और फायर वर्क्स के दौरान आप अपने कपड़ों को आग से बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा म्यूज़ियम ब्रॉडवे की तारीख से मुतालिक है। न्यूयॉर्क में पहला थिएटर 1750 में शुरू हुआ था। म्यूज़ियम में इससे लेकर जदीद तरीन थिएटर्स की तारीख दिखाई जाती है। आपको यहाँ कामयाब तरीन ड्रामों के मुख्तलिफ किरदारों के कॉस्ट्यूम भी मिलते हैं और पहले बल्ब से लेकर कैमरे तक का सफ़र भी। आप यकीनन जानते होंगे बिजली, बल्ब, माइक, कैमरे, रेडियो, सिनेमा और टीवी ने न्यूयॉर्क में जन्म लिया था। लिहाजा आपको इन सब की तारीख म्यूज़ियम ऑफ ब्रॉडवे में मिलती है। मैंने पूरा दिन राइज एंड वाई और म्यूज़ियम ऑफ ब्रॉडवे में गुजारा। अमेरिका बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा खरबपति मैनहट्टन की 57 स्ट्रीट में रहते हैं। ये स्ट्रीट सेंट्रल पार्क के साथ है, चुनाचे इसकी ज़्यादातर अपार्टमेंट्स की इमारतें सेंट्रल पार्क की तरफ खुलती हैं। स्ट्रीट 57 की तमाम इमारतें इंतहाई महंगी हैं। यहाँ 10 से लेकर $50 मिलियन तक के फ्लैट्स हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ वॉक करते हैं। आपको सेंट्रल पार्क में भी प्राइवेट सिक्योरिटी के दरमियान भागते हुए लोग नज़र आ जाते हैं। हॉलीवुड के एक्टर्स भी यहाँ रहते हैं। मैं 2017 में आखिरी मरतबा न्यूयॉर्क आया था तो मैनहट्टन में हलाल फूड्स तलाश करना पड़ता था, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। कॉरपोरेशन ने फूड कार्ट्स की इजाज़त दे दी है। लिहाजा आपको हर स्ट्रीट पर दर्जनों फूड कार्ट्स मिल जाती हैं और अक्सर के ऊपर हलाल लिखा होता है। कार्ट्स के मालकान भी अमूमन मुसलमान होते हैं। ये मिस्री, शामी, इराकी और तुर्क हैं। आप इनसे बर्गर भी ख़रीद सकते हैं, हॉट डॉग भी और चावल कबाब भी। मुसाफिर अमूमन 10 से $12 में एक वक्त का खाना खा सकते हैं। इससे सयाहों, बिलखसूस मुसलमान सयाहों को बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा ज़्यादातर वक्त 5वीं एवेन्यू और 14वीं स्ट्रीट पर गुजरता था। यहाँ फूड कार्ट्स ज़्यादा थीं। इसकी वजह स्टूडेंट्स और यूनियन स्क्वायर है। 5वीं एवेन्यू और 14 नंबर गली में दर्जन भर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस, कॉलेज और स्कूल्स और इनमें पूरी दुनिया के तालिब इल्म पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का कैंपस भी करीब है। दूसरा यूनियन स्क्वायर में हर वक्त कोई न कोई एहतजाज चलता रहता है। लिहाजा यहाँ हुजूम रहता है और इस हुजूम की वजह से फूड कार्ट्स का कारोबार चलता रहता है। ताहम मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये कारोबार क्योंकि मुसलमान भाइयों के हाथ में है, चुनाचे ये दौड़ लगाते देर नहीं लगाते। आप अगर इनसे रेट नहीं पूछेंगे या बकाया लेते हुए नोट नहीं गिनेंगे तो फिर आपके साथ हेरा फेरी ज़रूर होगी। लिहाजा एहतियात करें। यूनियन स्क्वायर 14वीं स्ट्रीट और 5वीं और 4थी एवेन्यू के दरमियान है। इस पर हर वक्त कोई ना कोई मुजाहरा होता रहता है। मैंने यहाँ रोज़ाना गज़ा की हिमायत में मुजाहरे देखे। मुझे यहाँ बांग्लादेश के हिंदू भी मुजाहरे करते हुए मिले। ये बंगाली ज़ुबान में बांग्लादेशी मुसलमानों से हिंदुओं को बचाएं के नारे लगा रहे थे। मैं बड़ी देर इनके साथ खड़ा रहा, इनसे पूछता रहा, तुम लोग 1970 में मगरबी पाकिस्तान के मुसलमानों से पनाह मांग रहे थे और आज अपने बंगाली भाइयों से बचते फिर रहे हो।
تم بھی کتنے عجیب لوگ ہو، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یونین اسکوائر میں شام کے وقت مختلف بینڈز بھی آ جاتے ہیں، یہ میوزک بجاتے ہیں اور لوگ ان کی موسیقی اور رقص کو انجوائے کرتے ہیں۔ یونین اسکوائر میں شطرنج کے کھلاڑی بھی عام ہیں، یہ میز پر شطرنج سجا کر سیاحوں کو بازی کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر سیاح ہار جائے تو اسے $10-20 دینا پڑتے ہیں، اور اگر کھلاڑی ہار جائے تو یہ مسکرا کر منہ دائیں بائیں کر لیتا ہے۔